नमस्कार दोस्तों, फेस एग्जाम 123 यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज मैं आपके लेकर आया हूँ जनवरी का पूरा करंट अफेयर। जो भी जनवरी माह में भी जो भी घटनाएं घटी, जो भी खेल हुए, जिनको भी पुरस्कार मिला, जो भी कुछ था, पूरा जनवरी का एक ही वीडियो में कराने जा रहा हूँ। इसमें मैंने आपको 110 क्वेश्चनों का पूरा सेट बनाया है, जिसे मैं आज आपको पढ़ाऊंगा। जिसके लिए भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें भी आपकी करंट अफेयर आएगी, उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने जा रही है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे और क्वेश्चनों का लेवल अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो चलते हैं। पहला है, खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 में पदक तालिका में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा? तो पहले स्थान पर कौन सा रहा है? महाराष्ट्र रहा है। अगर आपको थोड़ा सा मैं कुछ क्वेश्चनों में हिंट देता चलूंगा, जिससे आप याद करने में आपको आसानी रहेगी। जैसे खेलो इंडिया में सबसे ऊपर कौन रहा है? तो महान जो राष्ट्र था ना, महाराष्ट्र। माने महान राष्ट्र क्या रहा है? फर्स्ट स्थान पर रहा। मतलब आप ऐसे याद कर सकते हो, महान राष्ट्र प्रथम स्थान पर। ग्रीन पीस इंडिया में भारत में प्रदूषण पर एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का सबसे कम प्रदूषण शहर, सॉरी, सबसे कम प्रदूषित शहर है, तो वो है लुंगलेई, मिजोरम। कैसे याद करोगे? लुंगलेई मतलब इससे कहते हैं लूले लंगड़े जो लोग होते हैं, वो क्या साधन नहीं चलाते हैं, जिससे प्रदूषण कम होता है। आप ऐसे याद कर सकते हो लुंगलेई को। आप लूले लंगड़े लोगों से याद कर सकते हो कि वो अगर जब साधन नहीं चलाएंगे तो वो प्रदूषण कम करेंगे। तो ये कहाँ का है? मिजोरम का है। और इसी में आपको सबसे ज्यादा अगर पूछ ले तो झारिया है, एक जगह है, तो वो कौन सी है? झारिया। ठीक है, वो सबसे प्रदूषित है क्योंकि वहां पे झाड़ ज्यादा होते हैं, झाड़। इससे ऐसे याद कर सकते हो। अगला, एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो रानी रामपाल, क्योंकि वो रानी है, खेलों की क्या है? रानी, उनको चुना गया है। चौथा, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो वो किसने जीता है? सूफिया केनिन ने जीता है। 5वें नंबर पर चलते हैं। किस राज्य में 21 जनवरी को अपना 48वां स्थापना दिवस बनाया है? तो मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा। एम एम टी ने क्या बनाया है? अपना 48वां स्थापना दिवस बनाया है। अगला चलते हैं, गुआना, जिसका आंसर है वो है प्रश्न, किस देश को G77 की अध्यक्षता मिली है? तो गुआना। किसको मिली है? गुआना। अब आप ऐसे याद रख सकते हो, गुआना जी कितने पाता है? 7 पे, तो 7 कहाँ आएगा? गुआना में। किस राज्य की कैबिनेट ने विधान परिषद को समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है? तो किसने रखा है? आंध्र प्रदेश सरकार ने उसको समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है। रेलवे ने आरपीएफ का नाम बदलकर क्या रख दिया है? पहले आरपीएफ था, ठीक है, अब उसका नाम क्या कर दिया है? आई आगे लगा दिया और एस पीछे लगा दिया है। ठीक है, सॉरी, एस लिखेंगे, आर पी एफ, आगे आई लगा दिया, पीछे एस, तो आई आर पी एस कर दिया, इंडियन रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स सर्विस। मतलब उसको आई एस कर दिया, मतलब आई एस बना दिया है। आरपीएफ वालों को क्या बना दिया? आर एस बना दिया, आई एस बना दिया, सॉरी। अगले पे चलते हैं। हाल ही में किसने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में कार्यभार संभाला है? तो वो कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवे। वो कौन से नंबर पे? 28वें नंबर के हैं। 10वें नंबर पे चलते हैं। किस संस्थान ने 107वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की मेजबानी की है? तो वो किसने की है? यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस बेंगलुरु ने की है। अगले पे चलते हैं। किसने रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में प्रभार ग्रहण किया है? मतलब कौन रेलवे अध्यक्ष के, रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं? तो वो कौन है? विनोद कुमार यादव। तो ऐसे है। अगले चलते हैं। 12वें नंबर पे बीसीसीआई के पोली उमरीगर पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया? तो वो जसप्रीत बुमराह, जो कि एक भारतीय गेंदबाज है, तो उनको ये अवार्ड मिला है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 2020 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो 84वें स्थान पर। और फर्स्ट पे कौन है? जापान। अगले पे चलते हैं। आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर कौन है? तो माइकल देवव्रत पात्रा। ठीक है,
अगले पे चलते हैं। 15वां है 72वां सेना दिवस कब मनाया गया है? तो वो कब मनाया गया? 15 जनवरी को। अगले पे चलते हैं। सड़क सुरक्षा समिति अध्यक्ष कौन बने हैं? एम स्प्रे। ए एम एम स्प्रे बने हैं, ठीक है, याद रखना। अगले पे चलते हैं। डिप्लोमेंट कप क्रिकेट चैंपियनशिप 2020 को किसने जीता है? तो वो किसने जीत लिया है? भारत ने। बहुत अच्छी न्यूज है ये। 18वां है गणतंत्र दिवस परेड में परेड एजुटेट की भूमिका निभाने वाली पहली महिला सेनाधिकारी कौन बनी है? तो तानिया शेरगिल। भाई शेर है वो, तो इसलिए परेड में वही आ गए। 19वें नंबर पे है भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो एस के सैनी को नियुक्त किया गया है। अगला एनडीआरएफ ने 15वां स्थापना दिवस कब मनाया? तो 19 जनवरी। ये जो आपका स्थापना दिवस है, आर्मी डे है, कौन सा दिवस कब बनाया है, ये जो 1 से 30 जनवरी के जो भी आते हैं ना, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट रखने हैं, ये आपको याद रखने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ से हर बार ये पूछ लेता है। एक क्वेश्चन तो बिल्कुल बनता है यहाँ से। तो आप जो भी जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च, अप्रैल, इनकी एक अलग से वीडियो बना दूंगा, तो उसमें आप पूरा देख सकते हो। अगला है भारत ने किस राज्य के जल परियोजना के लिए विश्व बैंक के साथ 88 मिलियन डॉलर ऋण का समझौता किया है? तो किसके लिए? कौन सा राज्य है वो? असम राज्य के लिए। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो इसको याद रखना है, 10 जनवरी। 71वें गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि कौन थे? वे किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है, क्योंकि ये जनवरी में आए हुए हैं। तो ये जनवरी में आए थे अपने गणतंत्र दिवस पर, 26 जनवरी को। तो ये थे जाइर मेसियास बोल्सनारो। कहाँ के? ब्राजील के हैं ये। या तो ऐसे पूछ लेगा कहाँ के राष्ट्रपति नाम देकर, या ऐसे पूछ लेगा कि वे कौन थे। तो आपको नाम याद रखना है और उनका देश भी याद रखना है कि वो कहाँ से थे। कौन सा देश 2019 में विश्व का शीर्ष शूटिंग राष्ट्र बन गया है? मतलब वो कौन बन गया है? भारत। तो भारत क्या है? शीर्ष शूटिंग राष्ट्र है, मतलब सबसे ज्यादा शूटिंग अपने भारत में ही है। जो भी खिलाड़ी हैं वो शूटिंग में, वो सबसे ज्यादा हमारे इंडिया में ही है। मतलब निशाना बहुत अच्छा है इंडिया वालों का, बहुत अच्छी बात है। 71वें गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किसको प्रदान किया गया है? तो वे किसको? असम की झांकी को। तो इन्होंने क्या देखा? विशिष्ट शिल्पकला व संस्कृति को दर्शाया है। इन्होंने जो भी उनकी वहां बनती हैं चीजें, उनको दर्शाया था इसमें, तो इनको फर्स्ट प्राइज था। हाल ही में किस बास्केट खिलाड़ी की हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मृत्यु हो गई? वे किस देश से संबंधित थे? तो कोब ब्रायंट ये थे। इनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई, जो कि अमेरिका से थे। राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया जाता है? तो वो कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। हर 24 जनवरी को बालिका दिवस मनाया जाता है। किस देश ने 350 किलोमीटर, काफी स्पीड है, की स्पीड से चलने वाली ड्राइवरलेस, बताओ ड्राइवर भी नहीं है इसमें, ड्राइवरलेस बुलेट ट्रेन बनाई है? ये काम तो चीन के अलावा कोई नहीं कर सकता, आपको पता है। एसबीआई के एमडी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो चल्ला श्रीनावेसुलु सेठी को इसमें एमडी के रूप में नियुक्त किया है। 29वां सरस्वती सम्मान किसको दिया गया है? तो वासुदेव मोई। उनकी लघु कथा है, काफी लघु कथा ही इनकी, बहुत ही प्रसिद्ध वे कथा लिखते हैं। तो इनकी ये एक कथा है चैट बुक, उनके लिए दिया गया है। अगले पे चलते हैं। आरबीआई द्वारा जारी है मनी किसके लिए बनाई है? तो ये दृष्टिबाधित लोगों के लिए। ये ऐप क्या करेगी? जैसे आप किसी अंधे लोगों को नोट दोगे, तो वो इस ऐप के जरिए ये पता लगा सकता है कि वो 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 2000 का, कितने का वो नोट है। तो उनके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी अब, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं, 100 का बोल के 50 का ही पकड़ाते हैं, 2000 का बोल के 1000 का या 500 का पकड़ाते हैं। ठीक है। अमेरिका में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तरनजीत सिंह संधू को नियुक्त किया गया है। 33वां है भारत में सेना दिवस यानी आर्मी डे कब मनाया जाता है? 15 जनवरी को। किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना की शुरुआत की है? तो
उत्तर प्रदेश सरकार ने। ठीक है, उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे शुरू किया। इसमें क्या है कि अगर आदमी किसी भी दुर्घटना का शिकार हो जाता है, जो किसान है, किसानों के लिए ये, तो उसे 5 लाख की आर्थिक सहायता देगी। या तो वो इंजरी हो जाए, या तो उस दुर्घटना से कुछ उसका पार्ट क्षतिग्रस्त हो जाए, या वो उसकी मौत हो जाती है, तो इसलिए 5 लाख रुपए उत्तर प्रदेश सरकार दे, ये तो योगी कर सकता है। सरकार ने किसकी 100% हिस्सेदारी बेचने का निर्णय कर लिया, तो एयर इंडिया को हवाई हवा में बेच देगा। 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 50वां स्थापना दिवस मनाया है? तो हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 1971 को ये क्या हुआ था, इसका स्थापना हुई थी। हाल ही में रूस ने अपने प्रधानमंत्री किसे चुना है? तो व्लादिमीर पुतिन, वहां के कौन है, राष्ट्रपति हैं, उन्होंने किसको चुना है? मिखाइल मिशुस्टीन को चुना है, वहां का नया प्रधानमंत्री। हाल ही में 62वें ग्रैमी पुरस्कार समारोह का आयोजन लॉस एंजलिस में किया गया। यह पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो आपको याद रखना है संगीत से। एक दिया जाता है एमी पुरस्कार, वो होता है टेलीविजन से, और एक होता है टोनी पुरस्कार, वो होता है नाटक से। आपको ये तीनों भी याद रखने, कोई सा हो सकता है आपसे ग्रैमी ना पूछ कर क्या कर ले, इसको पूछ एमी को ही पूछ ले तो वो टेलीविजन से, और ना तो टोनी पूछ ले तो आपको उसको नाटक से बताना है। तो 41 क्वेश्चन को पढ़ते हैं। भारतीय मौसम विभाग का 145वां स्थापना दिवस कब बनाया गया था? मौसम विभाग भी 15 जनवरी को ही बना था। 15 जनवरी को आर्मी डे भी है, और 15 जनवरी को ये मौसम विभाग का स्थापना दिवस भी है। कौन सा देश 2020 के एससीओ की प्रमुखों की बैठक की मेजबानी करेगा? तो कौन कर रहा है इसको? भारत करने वाला है एससीओ की प्रमुखों की मेजबानी। हाल ही में K9 वज्र होवित्जर तोप टैंक के 51वें यूनिट को सेना में शामिल कर लिया। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया? L&T के द्वारा। ठीक है, ये कंपनी है, उसने किया है। 43वां, किस चलचित्र के लिए रानी जेलवेश्वर ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री के लिए 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 जीता? तो किसके लिए? जूडी के लिए। एक जूडी चलचित्र था, उसके लिए इसने क्या जीता है? 77वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड जीता है। ठीक है, अगला चलते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी को दुनिया के 8 अजूबों में शामिल किया है, तो वो किसने किया है? एससीओ ने किया है। किसने शामिल किया, ये पूछ रहा है क्वेश्चन, किसने शामिल किया? तो एससीओ ने। किस राज्य के चुनाव आयोग में चेहरा पहचान ऐप का उपयोग करने की घोषणा की है? तो ये कौन सी ऐप चलेगी चुनाव आयोग में? चेहरा पहचान ऐप, मतलब उसकी पहचान होगी कि ये वास्तव में ये वही है कि नहीं यार, क्योंकि फर्जी वोट बहुत डलते हैं, पहचान होती नहीं, कोई किसी का आधार कार्ड लेके किसी का वोट डाला जाता है। तो इसके लिए अब पहचान हुई करेगी आधार कार्ड से कि हाँ वास्तव में ये वही है। अगर नहीं है तो उसे सजा भी हो सकती है। तेलंगाना राष्ट्र ने इसको क्या किया है? शुरू किया है। अगला, किस राज्य सरकार ने स्कूलों में प्रस्तावना पढ़ना अनिवार्य कर दिया है? मतलब प्रस्तावना पढ़ी जाए करेगी अब, तो वो किसने कर दिया है? महाराष्ट्र सरकार ने शुरू कर दिया है। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ? तो वो हुआ है लखनऊ में हुआ है। अगला, कैसे दिल्ली नहीं ऐसे कौन से दिल्ली मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख दिया है? तो वो प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया? सुप्रीम कोर्ट स्टेशन रख दिया है। बहुत चेंज हुआ है। अब आपको वीडियो देखनी होंगी, मैं वीडियो बना दूंगा कि किन का नाम चेंज हुआ है, किन का नाम चेंज नहीं हुआ है, उसके लिए भी एक वीडियो आपको देखनी पड़ेगी। ऐसे आप कितनी याद नहीं रख पाओगे, क्योंकि इतनी करंट अफेयर निकलती है, कितने नाम चेंज होते हैं, उनके लिए आपको अलग से वीडियो देखनी, उनकी ट्रिक भी देखनी पड़ेगी आपको। अगले पे चलते हैं। किशन चंद्र किस बैंक के नए डिप्टी एमडी नियुक्त हुए? तो वो आईडीबीआई के हुए। आईडीबीआई, एक तो एसबीआई के हुए और ये आईडीबीआई के हुए, तो इन दोनों को याद रख लीजिएगा। अगला 50वां साइंस फिल्म फेस्टिवल किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है पणजी में हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो पणजी में वो 5वां साइंस फिल्म फेस्टिवल हुआ है।
51 में करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने रोजगार संगी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया? तो वो किसने किया है? छत्तीसगढ़ ने शुरू किया है। किस राज्य के प्रमुख मतलब किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आर्थिक जनगणना प्रक्रिया शुरू कर दी है? तो वो किसने कर दिया? गुजरात सरकार ने। अगला करते हैं, भारत ने किस देश में से पाम ऑयल आयात को बंद करने की घोषणा की है कि हम पाम ऑयल इस देश से नहीं खरीदेंगे? तो वो किसने किया है? मलेशिया से बंद कर दिया है। इसरो ने GSAT-30 जो उपग्रह है वो कहाँ से लॉन्च किया था? तो गुआना शहर से किया था। किस राज्य को 8,000 करोड़ की नई ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम रिफाइनरी इकाई बनाने की मंजूरी मिल गई है? तो ओडिशा सरकार इसे बना सकती है। इसको 8,000 करोड़ की नई ग्रीनफील्ड एल्युमिनियम रिफाइनरी बनाने की मंजूरी मिल गई है। हाल में कौन सा देश यूरोपीय संघ से बाहर हो गया? तो वो कौन सा हो गया? ब्रिटेन। तो पहले क्या थे? 28 थे यूरोपीय संघ में 28, अब कितने रह गए? हाल ही में वर्तमान में पूछ लेते, 27 रह गए हैं ना। तो किस कंपनी ने 2030 तक कार्बन नेगेटिव होने की घोषणा कर दिया? तो माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट क्या कर रही है? कार्बन नेगेटिव हो रही है, मतलब कार्बन का पूरी मात्रा खत्म करना चाहती है कि हमारे यहाँ पर कार्बन बिल्कुल भी नहीं निकलेगा और नाम पर्यावरण को प्रदूषित करेंगे। तो उसके लिए वो 2030 तक पूरा प्रयास करेगी नेगेटिव होने में। अगला है, राष्ट्रीय स्टार्टअप सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो पीयूष गोयल को नियुक्त किया गया है। 59 किस राज्य में पुलिस गैलरी का उद्घाटन किया गया? तो वो कौन सी है? त्रिपुरा। जहाँ तो वो त्रिपुरा है। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2019 में राज्य कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो यह पूछ रहा है कि ऊर्जा की दक्षता में कौन सा राज्य रहा है? तो वो रहा है हरियाणा। हरियाणा ऊर्जा में सबसे आगे है। आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अगला करते हैं, कृषक नवोन्मेष कोर्स की स्थापना किसने की है? तो ICAR ने इसकी स्थापना की है। यशस्वी योजना को किसने शुरू किया है? तो स्मृति ईरानी ने इसको शुरू किया है। 23वां राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2020 का आयोजन किस शहर में हुआ है? तो वो हुआ है लखनऊ में। अगला करते हैं, देश का पहला पशु युद्ध स्मारक कहाँ बनाया जाएगा? तो मेरठ, यूपी। इसमें क्या है कि जिन्होंने भी कारगिल युद्ध में अपना बलिदान दिया है, जो भी कुत्ते हैं, घोड़े हैं और या और कुछ है, तो उनका एक युद्ध स्मारक बनाया जाएगा। वहां पे उनकी प्रतिमाएं बनाई जाएंगी जिन्हें लोग याद रख सके, देखें और याद करें कि ये भी हमारे कारगिल युद्ध में शहीद हुए हैं। किस राज्य की विधानसभा के अध्यक्ष बिखो ओ योशु का हाल ही में निधन हो गया? था वो नागालैंड विधानसभा के अध्यक्ष थे। कौन द बोल्ट ऑफ विष्णु नामक पुस्तक का लेखक है? तो वो कौन है? आश्विन सांगी है। अगला करते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 में पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो इसको किसने जीत लिया है? नोवाक जोकोविक। महिला में मैकमिलन है, कौन सी है वो देख लेना, और इसमें है नोवाक जोकोविक। अगला करते हैं, 69 भारतीय नौसेना के लिए विशेष प्रकार का डीजल किसने तैयार किया है? तो वो किसने किया है? IOCL ने क्या किया है? विशेष प्रकार का डीजल तैयार किया है नौसेना के लिए। यूके स्थित सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2026 तक जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया का कौन से नंबर की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बनेगा? तो वो बन जाएगा चौथे नंबर पे। चौथे नंबर का बन जाएगा और जर्मनी को हम पीछे छोड़ देंगे 2030 तक। 71वां है, हाल ही में भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष किने हैं? तो उनको चुना गया, जगत प्रकाश नड्डा को चुना गया है। 72वां गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2020 बेस्ट मोशन पिक्चर ड्रामा का खिताब किस फिल्म को दिया गया है? तो 1917 इस मूवी को दिया गया है। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितनी रहेगी? 5%। मतलब विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष भारत की जीडीपी का अनुमान लगाया गया है कि 5% रहेगी, लेकिन नहीं रहेगी। कोरोना की वजह से हमारी जीडीपी बहुत ही बेकार हो गई है। अगला प्रश्न है, 2020 में भारत रत्न कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो वो 0 व्यक्तियों को, मतलब भारत रत्न इस वर्ष किसी को नहीं दिया गया।
गगनयान मिशन के लिए भारतीय वायुसेना के कितने व्यक्तियों को रूस में प्रशिक्षण करने के लिए चुना गया? तो 4 व्यक्ति हमारे गगनयान मिशन के लिए रूस वहां जाएंगे, यहाँ पे रूस में जाएंगे और वहां पे प्रशिक्षण लेंगे जाने के लिए। क्षेत्र का चलते, दुनिया के सबसे छोटे आदमी यानी खगेंद्र थापा का निधन हुआ है, वे किस देश थे? तो वे किस देश के थे? नेपाल के थे। अगला चलते हैं, कितने व्यक्तियों को 2020 पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया गया? तो 16 व्यक्ति पद्म भूषण से। और कितने व्यक्तियों को पद्म श्री? तो 118। और कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण से? तो 7। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 77वां, 78वां, 69। मतलब पद्म भूषण आए तो 16, पद्म श्री आए 118 और पद्म विभूषण आए तो 7। पहले विभूषण आएगा मतलब 7, कैसे याद रखोगे? पहला आएगा 7 मतलब विभूषण, फिर वी हट जाएगा, फिर आएगा पद्म भूषण कितने? 16, और फिर आएगा पद्म श्री 118। कैसे याद रखोगे? 7 और 16 में कितना अंतर होता है? 9, और 9 का गुना 2 से करेंगे तो 18, मतलब 118। ऐसे याद रख सकते हो। अब ये किन किन को दिया गया है, इसके लिए भी मैं आपको एक वीडियो बना के डाल दूंगा कि हाल ही में वे किस क्षेत्र से संबंधित थे। जैसे किसी को पद्मश्री मिला तो वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ऐसे प्रश्न एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं और वो पूछे भी जाते हैं। तो उनके लिए मैं नई वीडियो बनाऊंगा, वो आपको उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। दीप विकास एजेंसी की, अगला क्वेश्चन करते हैं, दीप विकास एजेंसी की छठी बैठक का आयोजन कहाँ आयोजित हुई है? तो वो नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंदों के इलाज के लिए पहला जनता क्लिनिक शुरू किया है? तो वो हमारे राजस्थान, और वो भी कहाँ? जयपुर में खुला है। किस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा रेडियो टेलीस्कोप का संचालन किया? तो वो भी चीन ही कर सकता है। अगला चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, किसे मुरप्पा मुप्पा बरप्पू वेंकैया नायडू नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर एस एस स्वामीनाथन को किया गया है। ठीक है, याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना ये। ग्लोबल चाइल्ड प्रोडमी अवार्ड किसको मिला है? तो ईश्वर शर्मा को ये अवार्ड मिला है। किस राज्य के IUCN के साथ समझौता किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने इसके साथ समझौता कर लिया है। अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा दूर संचार ऑपरेटर कौन सा बन गया है? तो आपको सबको पता होगा, रिलायंस सबसे आगे चल रहा है, तो रिलायंस जियो इसमें वो बन गया है, सबसे बड़ा ऑपरेटर है। मेगा विज्ञान प्रदर्शनी विज्ञान समागम कहाँ आयोजित हुआ है? तो वो हुआ नई दिल्ली में। अगला करते हैं, दूरसंचार विभाग में किस कंपनी को 100% FDI की मंजूरी मिल गई? तो भारती एयरटेल को मिल चुकी है ये। अगला, किस शहर में NIC ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की है? तो बेंगलुरु में की है। किस शहर में की है NIC ने सेंटर ऑफ इसकी स्थापना? तो वो बेंगलुरु में की है। अगला है कि DIFF की सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी है? तो ये इंग्लिश मूवी है कास्टल ऑफ ड्रीम्स। ये DIFF की सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे बेस्ट मूवी है। 90 है, 12वीं राष्ट्रीय आदिवासी युवा आदान प्रदान कार्यक्रम कहाँ आयोजित हुआ? तो वो पुद्दुचेरी में हुआ है, आपको याद रखना है इसको। अगला करते हैं, किस जिले में इसरो छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यान के लिए दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करेगा? तो थुथुकुडी तमिलनाडु में दूसरा लॉन्च पोर्ट स्थापित करने जा रहा है इसरो। अगला है, भारतीय रेलवे यात्रा के दौरान किसी भी मदद या पूछताछ शिकायत निवारण हेतु एकीकृत कौन सा हेल्पलाइन नंबर घोषणा की है? तो 147 नंबर पर आप कोई भी पूछताछ कर सकते हैं, या कोई आपकी शिकायत है रेलवे के खिलाफ तो उसको भी कर सकते हैं। अमित शाह ने किस शहर में राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया NDRF बल अकादमी की नींव रखी? तो नागपुर में रख दी है इसकी नींव। अगला चलते हैं, 94, तो किस शहर में 5वीं आइस हॉकी एसोसिएशन ऑफ इंडिया राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप 2020 लागू हुई है? तो वो कहाँ हुई है? लेह में हुई है।
अगला क्वेश्चन है, किसने ESPN ESPN किकर इफो की एक दिवसीय और 20 टीमों के कप्तान के रूप में चुना है? तो T20 में किसने चुना है? महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान करने के लिए चुना है। किस राज्य सरकार ने साइबर सेफ वुमेन, सेफ है ये, सेफ मतलब ये हमारी महिलाएं सेफ रहे वुमेन, तो उसकी पहल शुरू कर दी है, तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको शुरू कर दिया है। अगला है, शहर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने चौथी अखिल भारतीय पुलिस जूडो क्लस्टर चैंपियनशिप 2020 का उद्घाटन किया था। वो किसने किया है? नई दिल्ली में किया है। किस शहर में हुआ है? शहर में, ठीक है, तो नई दिल्ली में है वो। किस शहर में गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने विश्व की सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूसरी सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है? तो अहमदाबाद में किया। ये 50 फीट लंबी और एक कांस्य प्रतिमा है। कौन सी है? कांस्य की बनी हुई है। 99 नंबर पे है, किस राज्य में प्राचीन काल से मणिपुरी मेयती समुदाय द्वारा मनाए जाने वाला अनुष्ठानिक उत्सव जिसका नाम क्या है? लाई एरोबा शुरू हुआ है? तो वो कहाँ हुआ है? त्रिपुरा में हुआ है। त्रिपुरा राज्य में शुरू हुआ है। अगला है, किसने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में वार्षिक नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले के 28वें संस्करण का उद्घाटन किया? तो रमेश पोखरियाल ने। किसने किया है? किसने नई दिल्ली में प्रगति मैदान में किया है इसको? रमेश पोखरियाल ने। 100 क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा दिए। 101 नंबर पे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। कौन सा राज्य नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया? तो केरल। यानी इन्होंने नागरिकता जो संशोधन हुआ है उसके खिलाफ क्या किया है? प्रस्ताव पारित किया। तो वो अकेला केवल केरल ही है। 102 पे पढ़ते हैं, निजी तौर पर संचालित IRCTC, ठीक है, की प्रीमियम दूरी तेजस ट्रेन किस रेलवे स्टेशन के बीच चलेगी? मतलब ये तेजस ट्रेन है, उसने अहमदाबाद और मुंबई के बीच में चलेगी। किस देश में विश्व के सबसे पुराने गैंडा फाउस्टा की मृत्यु हो गई? मतलब इसकी, ये बहुत ही पुराना था, विश्व का सबसे पुराना गैंडा था, इसकी अब मृत्यु हो गई है। वो कहाँ का है? तंजानिया का था। वो किसके देश का था? तंजानिया देश का था। अगला क्वेश्चन करते हैं कि प्रकाश जावड़ेकर ने नई दिल्ली में भारत राज्य वन रिपोर्ट जारी किया। देश का कुल वन और वृक्ष आच्छादन 80.73 मिलियन हेक्टेयर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो ये पूछ रहा है कि जावड़ेकर ने तो इसको वो किया है, ठीक है, और कौन सी रिपोर्ट है? भारत राज्य वन रिपोर्ट जारी की। और कुल वन कितना हुआ है? 80.73 मिलियन हेक्टेयर। और यह देश का भौगोलिक का कितना परसेंट है? तो ये है 24.56%। तो ये सही होगा आपका आंसर। किसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर लिखी पुस्तक कर्मयोद्धा का विमोचन किया है? तो ये किसने किया है? अमित शाह ने इसका विमोचन किया है। ये कर्मयोद्धा मोदी जी पर लिखी गई है। 106 पे, किस राज्य ने ऊपरी सियांग जिले में मेमिंग टूंडिंग रोड पर रबड़ पुल का उद्घाटन किया है? मतलब ये पहला ऐसा वो है जिसने रबड़ का पुल बनाया है, उसका उद्घाटन किया है। तो हिमाचल प्रदेश में। किस राज्य में है ये? हिमाचल प्रदेश में बना है, ऊपरी सियांग जिले में। और मेमिंग टूटिंग रोड पर बना है और रबड़ का पुल है। तो आपको 3-4 क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं, किस राज्य में, किस जिले में, किस रोड पर है और किसका पुल है, ठीक है। 107 नंबर पर, किस राज्य में भेल ने नेवेली न्यू थर्मल पावर प्लांट की पहली लिग्नाइट आधारित 500 थर्मल इकाई शुरू करने की घोषणा की है? वो इकाई शुरू की है तो वो है कुड्डालोर तमिलनाडु। ये कुड्डालोर तमिलनाडु में हुआ है। अगला चलते हैं, किसने मिस टीन इंटरनेशनल 2019 जीता और यह खिताब जीतने वाली पहली एशियाई है? मतलब ये पहली एशियाई है। और मिस टीन का जो 2019 का इंटरनेशनल जो खिताब था वो जीता है, तो वो कौन है? आयुषी ढोलकी, और ये पहली एशियाई खिलाड़ी है। 108 नंबर पर है, कौन एक पुस्तक श्री देवी द इंटरनल स्क्रीन देवी के लेखक है? तो सत्यार्थ नायक हैं। 109 पे चलते हैं, किसे
संयुक्त राष्ट्र द्वारा दुनिया में सबसे प्रसिद्ध किशोरी के रूप में घोषित किया गया, तो मलाला यूसुफजई को किया गया है। और मलेशिया मास्टर 110 नंबर पर है। मलेशिया मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता है, तो केंटो मोमोटा, तो इसको मिला है। तो मैंने आपको 110 क्वेश्चन जनवरी माह के करंट अफेयर के कंप्लीट करा दिए। ये सबके लिए हैं, जिस भी एग्जाम में ये करंट अफेयर आएगी वो जनवरी माह की ज़्यादा सारे प्रश्न यहीं से होंगे। तो आप एक बार इसको जरूर देखिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।